नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं DN7 भारत। कोरोना वायरस एक बार फिर से भारत के दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। हाल के दिनों में देश में कोरोना के मामलों में अचानक आई तेजी ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों और सरकार दोनों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। इस बार मामलों में बढ़ोतरी का कारण दो नए वेरिएंट NB1.8.1 और LF7 को माना जा रहा है। इन वेरिएंट्स की पहचान ओमिक्रॉन के उप प्रकार के रूप में हुई है, लेकिन इनकी विशेषता इन्हें अधिक संक्रामक और कुछ हद तक प्रतिरक्षा प्रणाली को चकमा देने वाला बनाती हैं। हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत में अब तक करीब 1000 से ज्यादा सक्रिय मामले दर्ज किए जा चुके हैं और केवल 19 से 27 मई के बीच 553 नए मरीज सामने आए हैं। इससे पहले काफी समय तक कोरोना के मामलों में स्थिरता बनी हुई थी, लेकिन अब ये स्थिरता टूटी है और वायरस ने एक बार फिर पैर पसारना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय का मानना है कि हालिया मामलों में ज्यादातर संक्रमण इन्हीं नए वेरिएंट के कारण हो रहा है। NB1.8.1 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वेरिएंट ऑफ मॉनिटरिंग की श्रेणी में रखा है, यानी कि ये वायरस भले ही वर्तमान में बहुत गंभीर न दिखे, लेकिन इसके प्रसार और प्रभाव को लगातार ट्रैक करना जरूरी है। विशेषज्ञों के अनुसार ये वेरिएंट अपने स्पाइक प्रोटीन में हुए बदलाव के कारण शरीर की बनी हुई प्रतिरक्षा प्रणाली से बच निकलने में सक्षम है। यही कारण है कि जो लोग पहले संक्रमित हो चुके हैं या जिन्हें टीके लग चुके हैं, वे भी दोबारा इसकी चपेट में आ सकते हैं। हालांकि अभी राहत की बात यह है कि इन नए वेरिएंट से संक्रमित ज्यादातर मरीजों में लक्षण बेहद हल्के पाए गए हैं। दिल्ली, मुंबई और पुणे जैसे शहरों में कुछ अस्पतालों ने जानकारी दी है कि मरीजों को घर पर ही इलाज की जरूरत पड़ रही है और अस्पतालों में भर्ती की संख्या बेहद कम है। लक्षणों की बात करें तो मरीजों के गले में खराश, हल्का बुखार, खांसी, सिर दर्द और थकान जैसे सामान्य लक्षण देखे जा रहे हैं। कुछ मामलों में डायरिया या अपच जैसे लक्षण भी मिले हैं, लेकिन सांस लेने में तकलीफ, ऑक्सीजन की कमी या गंभीर जटिलताओं की खबरें अभी तक सामने नहीं आई हैं। आपको बता दें कि कोरोना एक RNA वायरस है और ये अपनी प्रकृति के अनुसार लगातार बदलता रहता है। यही म्यूटेशन वायरस को समय के साथ नया रूप दे देते हैं। पिछली लहरों में हमने देखा कि कैसे डेल्टा और ओमिक्रॉन जैसे वेरिएंट ने व्यापक स्तर पर लोगों को प्रभावित किया। अब NB1.8.1 और LF7 जैसे वेरिएंट इस क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और ये संभावना बनी हुई है कि यदि लोगों ने सतर्कता नहीं बरती तो संक्रमण की एक नई लहर दस्तक दे सकती है। इस स्थिति में सबसे जरूरी है सावधानी और सतर्कता। अब जब देश के अधिकांश हिस्सों में कोविड गाइडलाइंस में ढील दी जा चुकी है तो लोगों की लापरवाही भी बढ़ गई है। मास्क पहनना लगभग बंद हो चुका है, हाथ धोने की आदत कमजोर पड़ गई है और लोग हल्के लक्षणों को नजरअंदाज कर रहे हैं। ये रवैया खतरनाक हो सकता है, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, जैसे बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और पहले से बीमार व्यक्ति। संक्रमण से बचने के लिए अब यही उपाय कारगर है: मास्क का उपयोग, हाथों की स्वच्छता, भीड़ भाड़ से बचाव और लक्षण होने पर तुरंत कोविड जांच। ये जरूरी है कि अगर किसी को सर्दी, जुकाम या बुखार हो तो वो इसे मामूली फ्लू न समझे और डॉक्टर की सलाह ले। वैक्सीन लेने वालों को भी ये नहीं मान लेना चाहिए कि वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं, क्योंकि नए वेरिएंट उनसे भी बच निकलने में सक्षम हैं। सरकार और स्वास्थ्य विभाग हालत पर निगरानी बनाए हुए हैं, लेकिन किसी भी तरह की नई लहर को रोकने के लिए आम जनता की सतर्कता सबसे ज्यादा मायने रखती है। ये समय है जिम्मेदारी से व्यवहार करने का। वायरस कमजोर हो सकता है, लेकिन लापरवाही उसे ताकत दे सकती है। हमने बीते वर्षों में कोरोना के कई भयावह रूप देखे हैं। ऑक्सीजन की किल्लत, अस्पतालों में लंबी कतारें, शमशानों की भीड़ और अपनों की बिछड़ती सांसें। ऐसे में यदि वायरस फिर से लौट रहा है तो हमें फिर से वही अनुशासन और जागरूकता अपनानी होगी जो हमने पहले दिखाई थी। यही हमारी सुरक्षा की पहली और आखिरी दीवार है।